Question number 11. The internal and external radii of a spherical shell are 3 cm and 5 cm respectively. It is melted and recast into a solid cylinder of diameter 14 cm. Find the height of the cylinder. Also find the total surface area of the cylinder. तो यहाँ पर एक spherical shell है जिसका external और internal radii given है. Internal is 3 cm and external is 5 cm और इसको मेल्ट करके कन्वर्ट किया गया है एक सिलेंडर में. और यहां पर डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर. दैट मीन्स इसका रेडियस हो जाएगा, सिलेंडर का रेडियस विल बी 7 सेंटीमीटर. तो इसको रिकास्ट किया गया. दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ ये जो स्फेरिकल शेल है इसका वॉल्यूम और सिलेंडर का वॉल्यूम दोनों का ही वॉल्यूम इक्वल होगा. सो वॉल्यूम ऑफ शेल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. सो वॉल्यूम ऑफ शेल, वॉल्यूम ऑफ जो आपका स्फेयर होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब. सो 4/3 पाई आर क्यूब. कैपिटल आर बड़े वाले का लेते हैं और स्मॉल आर छोटे वाले का. तो इसमें से इस बड़े वाले में से अगर छोटे वाले वॉल्यूम को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये जो शेल है, ये जो रिंग फॉर्म हो रहा है, इसका वॉल्यूम आएगा माइनस 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच होता है. तो इसको हम लोग आर स्क्वायर एच लेंगे. तो इसको ऐसे करते हैं, R1 से लेते हैं, R1 लेते हैं इसका. तो इसको 4/3 पाई यहां पर कॉमन हो गया, 4/3 पाई कॉमन. सो आर क्यूब माइनस आर क्यूब यहां बच गया. सो पाई R1 का स्क्वायर एच. पाई से पाई हो गया कैंसिल. अब यहां पर वैल्यू पुट करते हैं. सो 4/3 तो एज इट इज रहा. यहां पर कैपिटल आर इज 5. सो 5 का क्यूब माइनस स्मॉल आर इज 3. सो 3 का क्यूब इज इक्वल्स टू R1. यहां पर रेडियस है 7. सो 7 का स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. सो 4/3 5 का क्यूब 125 माइनस 3 का क्यूब 27 इज इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर इंटू एच. सो 4/3 इंटू ये हो जाएगा यहां पर 98 और ये आ जाएगा डिवाइड में. 7 का स्क्वायर मीन्स 49. 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो यहां डिवाइड में आ गया. 49 ये जाएगा 2 से. सो दैट मीन्स 4 2 जा 8, 8/3. सो यहां से h की वैल्यू आ जाएगी. इसको डेसिमल में फाइंड करते हैं. 3 2 जा 6, 2 यहां पर डेसिमल 0, 3 6 जा 18. सो दैट मीन्स यहां से वैल्यू आ गई 2.66 centimeter. So this is the height of cylinder. Now we have to find the total surface area of the cylinder. So TSA of the cylinder is 2 pi r in bracket h plus r. So 2 into pi की वैल्यू 22/7 पुट करनी है. r की वैल्यू यहाँ पर अगर हम इसको r1 ले लेते हैं, पहले से हम r1 लेते हुए चल रहे हैं तो r1 लेके चलते हैं. So r1 यहाँ पर 7 और ब्रैकेट में इसकी हाइट अभी हमने फाइंड की थी 8/3 प्लस 7. 7 से 7 कैंसिल, ये हो गया 44 इन ब्रैकेट 3 आ गया एलसीएम. सो 8 प्लस 3 7 है 21. सो ये हो गया 44 इंटू 29/3. सो इसको सॉल्व करते हैं. सो 29 को मल्टीप्लाई करेंगे 44 के साथ 116. सो 6 7 2 1. सो ये वैल्यू आ गई 1276. इसको डिवाइड करेंगे 3 से. सो 3 से डिवाइड करते हैं 1276 को. 3 4 जा 12, 7 3 2 जा 6, 1 ये 6 हो गया, 3 5 जा 15, ये 1 हो गया, डेसिमल लगाया 0, 3 3 जा 9. दैट मीन्स यहां से वैल्यू आ गई 425
0.3 centimeter square. So this is the required TSA of the cylinder. Question number 12. Prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of the contact to the center. तो यहां पर एक सर्कल है और दो टेंजेंट बने हैं, एक कोई एक्सटर्नल पॉइंट है वहां से. सो दिस इज द फर्स्ट टेंजेंट एंड दिस इज द सेकेंड टेंजेंट. तो यहां पर एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. तो ये कोई पॉइंट हम लोग P ले लेते हैं. दिस इज A एंड दिस इज B. तो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है दिस एंगल, और जो एक्सटर्नल जो बाहर पॉइंट से जो एंगल सबटेंड हुआ है, दोनों टेंजेंट जो एक्सटर्नल पॉइंट से जो एंगल सबटेंड कर रहे हैं ये दोनों ही सप्लीमेंट्री है. सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं अगर दो एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री आ जाए तो उसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स. Here we know that the radius makes 90 degree with the tangent. तो यहां पर भी ऐसे ही होगा, 90 डिग्री फॉर्म होगा. तो यहां पर in quadrilateral AOBP एंगल AOB प्लस एंगल OAP प्लस एंगल OBP प्लस एंगल APB is equals to 360 degree. So angle AOB plus angle OAP 90 degree plus angle OBP ये 90 degree है. This is also 90 degree plus angle APB. Angle APB is equals to 360 degree. So angle AOB plus angle APB plus 90 plus 90 180 degree is equals to 360 degree. Therefore angle AOB plus angle APB is equals to 360 minus 180 हो जाएगा. ये राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा. Therefore AOB plus angle APB is equals to 180 degree. Hence we can say that कि ये जो दोनों एंगल है these are supplementary angles. Question number 12 का और पार्ट. Two tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T. Prove that angle PTQ equals to twice of angle OPQ. PTQ, this angle, is equals to twice of angle OPQ. OPQ ये वाला एंगल है. तो सबसे पहले अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें PTQ की, इन ट्रायंगल PTQ, तो यहां पर टेंजेंट PT और QT ये दोनों आपस इक्वल हैं. तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल होते हैं. टेंजेंट्स जो होते हैं किसी एक्सटर्नल पॉइंट से तो उनकी लेंथ इक्वल होती है. तो दैट मींस इनके जो अपोजिट वाले एंगल्स हैं ये भी इक्वल होंगे. देयरफॉर तो यहां पर PT इक्वल है QT के. देयरफॉर PT का अपोजिट वाला एंगल PQT इज इक्वल्स टू एंगल TPQ. ये दोनों आपस में इक्वल होंगे. इसके बाद ये तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है. एंगल PQT प्लस एंगल TPQ प्लस एंगल PTQ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. तो PQT के प्लेस में हम लिख सकते हैं एंगल TPQ प्लस एंगल TPQ प्लस एंगल PTQ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल TPQ प्लस एंगल PTQ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो ट्वाइस ऑफ एंगल TPQ इज इक्वल्स टू 180 माइनस ये राइट साइड में लेके जाएंगे इसको एंगल PTQ. तो ये 2 यहां डिवाइड में आ जाएगा. एंगल TPQ इज इक्वल्स टू ये डिवाइड होगा सो इट विल बी 90 माइनस एंगल PTQ डिवाइड बाय 2. तो यहां पर दिस इज इक्वेशन नंबर 1. सो इसके बाद
जो रेडियस है वो टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है, दैट मींस एंगल OPT इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं, एंगल OPQ प्लस एंगल QPT इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहां पर एंगल OPQ प्लस एंगल QPT, तो QPT की हमने यहां पर वैल्यू फाइंड कर रखी है, आप TPQ कहें या QPT कहें, बात एक ही है, QPT या फिर TPQ, एंगल यही वाला होगा। तो दैट मींस इसकी जो वैल्यू है दैट इज 90 माइनस एंगल PTQ डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री हो गया। तो इसको राइट साइड में अगर लेके जाते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा, दैट मींस ये हो जाएगा कैंसिल। एंगल OPQ इसको राइट साइड लेके जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा, एंगल PTQ डिवाइड बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ इज इक्वल्स टू एंगल PTQ। तो हमें यहां पर यही फाइंड करना था कि एंगल PTQ इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ, hence proved। क्वेश्चन नंबर 13 एक केस स्टडी है, तो मैं आप लोगों के लिए रीड करता हूं। ट्रिग्नोमेट्री इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगुलेशन फॉर्म्स द बेसिस ऑफ नेविगेशन वेदर इट इज बाय लैंड, सी और एयर। GPS, a radio navigation system, helps to locate our position on Earth with the help of satellite. A guard stationed at the top of a 240-meter tower observed an unidentified boat coming towards it. तो एक टावर गिवन है जिसकी हाइट गिवन है 240 मीटर और एक गार्ड यहां पर बैठा हुआ है और ये एक अनआइडेंटिफाइड बोट को देखता है जो कि इसकी तरफ आ रहा है। A clinometer or inclinometer is an instrument used measuring angles or slope। तो यहां पर एक inclinometer रखा हुआ है जो कि एंगल को मेजर करने के काम आता है, कि पता चल जाएगा कि कितना एंगल फॉर्म हो रहा है। The guard used the clinometer to measure the angle of depression of the boat coming towards the lighthouse and found it to be 30 degree। तो यहां से एक जो गार्ड है उसने बोट की तरफ एंगल ऑफ डिप्रेशन देखा जो बन रहा था 30 डिग्री। दैट मींस अगर ये 30 है तो ये एंगल भी 30 डिग्री का होगा। ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ये भी 30 का होगा। तो फर्स्ट पार्ट में यहां पर पूछा है, फर्स्ट पार्ट, मेक अ लेवल डायग्राम ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन एंड कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द फुट ऑफ द ऑब्जर्वेशन टावर। तो यहां से ऑब्जर्वेशन के टावर के फुट से जो बोट की जो डिस्टेंस है इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो इस डिस्टेंस को हम लोग x एज्यूम कर लेते हैं। सो यहां पर ABC हो जाएगा। सो इन राइट ट्राइंगल ABC, तो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन होता है tan थीटा का। सो tan 30 इज इक्वल्स टू AB बाय BC। tan 30 की वैल्यू 1/√3। The value of AB is 240, वैल्यू ऑफ BC ये हम लोग x एज्यूम कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x की वैल्यू हो जाएगी 240√3 मीटर। So this is the distance between the ship and the tower. Now second part. After 10 minutes, the guard observed that the boat was approaching the tower and its distance from tower is reduced by 240√3 minus 1 meter. तो 10 मिनट्स के बाद ये जो बोट है ये और पास आती गई और इसने गार्ड ने देखा कि ये फिर से एक एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म कर रहा है। तो एंगल ऑफ जो एलिवेशन बनेगा वही एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। ये जो डिस्टेंस आया ये डिस्टेंस कम हुआ, मींस इतना कम हो गया 240√3 minus 1 मीटर, इतना क्लोज ये आ गया। He immediately raised the alarm. What was the new angle of depression of the boat from the top of the observation tower? तो angle of depression that means we have to find this angle theta। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो यहां पर देखिए
टोटल डिस्टेंस हमारे पास आ रखा है 240√3। ये डिस्टेंस जो रिड्यूस हो क्या है, दैट मीन्स इस पॉइंट को अगर हम लोग डी ले लें तो BD की डिस्टेंस फाइंड करते हैं। BD इज इक्वल्स टू दिस टोटल डिस्टेंस विच इज 240√3 माइनस दिस डिस्टेंस 240√3 माइनस 240। इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया अंदर, तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे। 240√3 माइनस 240√3 माइनस माइनस प्लस 240, सो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। सो 240 मीटर, सो दिस इज द डिस्टेंस BD। नाउ इन राइट ट्रायंगल ABD, इन राइट ट्रायंगल ABD, तो यहां पर परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन tan थीटा का होता है। सो tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज 240 एंड बेस BD की लेंथ 240 अभी हमने कैलकुलेट की, तो ये हो गया कैंसिल, तो ये हो गया 1। tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 जो वैल्यू होती है tan के फॉर्म में tan 45 की वैल्यू होती है 1। ऑन कंपेयरिंग द एंगल्स, क्योंकि ये दोनों tan है तो एंगल्स को कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग एंगल वी विल गेट थीटा 45 डिग्री। So theta 45 degree means angle of depression becomes 45 degree. क्वेश्चन नंबर 14 भी एक केस स्टडी है, तो इसको रीड करते हैं। पुशअप्स आर अ फास्ट एंड इफेक्टिव एक्सरसाइज फॉर बिल्डिंग स्ट्रेंथ। These are helpful in almost all sports including athletics. While the push-ups primarily targets the muscles of chest, arms and shoulders, support required from other muscles helps in toning up the whole body. Nitesh wants to participate in a push-up challenge. He can currently make 3000 push-ups in 1 hour, but he wants to achieve a target of 3900 push-ups in 1 hour, for which he practices regularly. With each day of practice, he is able to make 5 more push-ups in 1 hour as compared to previous day. If on the first day of practice he makes 3000 push-ups and continues to practice regularly till his target is achieved, keeping the above information in mind, answer the following questions. तो इसको स्टार्टिंग में इसने किया 3000 और डेली ये 5 इंक्रीज करता है, दैट मीन्स 3005 नेक्स्ट डे, 3010 नेक्स्ट डे, इसी तरीके से करता हुआ इसको फाइनली अचीव करना है 3900 का टारगेट। तो यहां पर अगर हम फर्स्ट टर्म देखें, A इज 3000, कॉमन डिफरेंस D इज 5 और जो लास्ट टर्म है nth टर्म 3900। सो फर्स्ट पार्ट में यहां पर फाइंड करना है, फॉर्म एन AP representing the number of push-ups per day and hence find the minimum number of days he needs to practice before the day his goal is accomplished. So that means यहां पर हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। AP की सीरीज फॉर्म हो रखी है, an is equals to होता है a plus n minus 1 into d. So an की वैल्यू 3900 is equals to the value of a is 3000 plus n minus 1 into value of d is 5. इसको लेफ्ट साइड लेके आते हैं, 3900 minus 3000 is equals to 5n minus 5. सब्ट्रैक्ट करेंगे, 900 is equals to 5n minus 5. लेफ्ट साइड जाएगा, so 900 प्लस का 5 is equals to 5n. So 905 is equals to हो गया 5n. तो यहां से n is equals to 905 divide by 5. So 5 1 5, ये 8 हो जाएगा, 5 1 5. That means number of terms यहां पर आ गए 181. तो यहां पर मिनिमम नंबर ऑफ डेज पूछा है, so that means और एक दिन पहले का पूछा है, तो एक दिन पहले इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, so n की वैल्यू हो जाएगी 180,
दैट मीन्स 180 डेज लग जाएंगे इसे। सेकेंड पार्ट में फाइंड करना है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स परफॉर्म्ड बाय नितेश अप टू द डे हिज गोल इज अचीव्ड। तो इसको टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स कितने करने पड़ेंगे, दैट मीन्स सभी को हमें ऐड करना होगा। और यहां पर टर्म्स है 181, सो 181 डिवाइड बाय 2 और a प्लस एन होता है। सो 181 upon 2 into first term. The value of a is 3000. This is the first term, and the value of last term is 3900. So 181 divided by 2 into इसको ऐड करेंगे 6900 हो जाएगा। इससे डिवाइड किया 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और एक 0। So that means 181 into 3450। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3450 को 181 से, तो हो जाएगा 0543। सो इसके बाद 0543, इसको ऐड करेंगे 0544 1 कैरी, तो ये हो गया 624450। तो ये टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स करेगा 6,24,450 पुशअप्स। Please like, share and subscribe to my channel.